हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एवं अदर्स एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साइंस क्वेश्चन 500 प्लस क्वेश्चन है। बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो शुरू करते हैं। सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो सबसे बड़ी आँखें हिरन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो CO2 के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है, उसे क्या कहते हैं? तो प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है, वो न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा का शत्रु तत्व है, तांबा का शत्रु तत्व गंधक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकरल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो 5 होगा इनका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? पानी के अंदर हवा का बुलबुला एक अवतल लेंस के भांति बर्ताव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइयों के समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में विशिष्ट गुरुत्व का मात्रा समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 8 मीटर प्रति सेकंड आता हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो ट्रकों, कार और बसों के ड्राइवर के सीट के बगल में उत्तल दर्पण लगा होता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण समान होते हैं वो कहलाते हैं उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन होते हैं? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो इस्पात में ध्वनि की चाल अधिक होगी। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण क्या होता है? पलायन वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल होगा, झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की गुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरी मीटर से जल की प्रवाह को मापते हैं। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी की वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या का सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2
किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्व त्वरण 2% घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक होता है तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, खाना पकाने का बर्तन उच्च विशिष्ट ऊष्मा का एवं निम्न चालकता का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक होता है -0 डिग्री केल्विन होता है। केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक होता है तो 0 डिग्री केल्विन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्दों से हुई है? तो बॉटनी शब्द का उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। क्यूरी किस इकाई का नाम है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो 2 सेकंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाराध्वनिक विमानों की चाल होती है, पाराध्वनिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह का पृथ्वी से ऊंचाई होती है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? कार में रेडिएटर का कार्य इंजन को ठंडा रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के ताप होते हैं, मनुष्य के शरीर के ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता तो लेंस है, उत्तल लेंस होता है। यदि किसी लेंस से अक्षर का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस अवतल लेंस है। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की अंतरिक्ष संरचना का अध्ययन कहलाता है, पौधों की अंतरिक्ष संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग का आवर्तक अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और परिकिरणन सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है, यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो तालाब की वास्तविक गहराई 4 मीटर होगी आंसर। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो रडार की कार्य प्रणाली रेडियो तरंग का अपरावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? वो जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो लेजर विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन सिद्धांत पर कार्य करता है।
दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मोटर कार में शीतलन तंत्र केवल संवहन पर कार्य करता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन होना पाचन प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंग उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन देशों में जहां के लोग का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। जो लोग पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं उन लोगों को बेरी रोग होने की संभावना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में एकत्र होने से थकान महसूस होता है। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई नापने के लिए फाइडोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आईसी चिप्स किस पदार्थ का बनी होती है? कंप्यूटर का आईसी चिप्स सिलिकॉन का बना होता है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है, तो मुख्य अक्ष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो अनंत बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है क्या कहलाती है? तो जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क तथा ट्रेविनेरेनस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक होता है तो जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। एक ही प्रयोग के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है तो यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कण एक सेकेंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं तो आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा, क्योंकि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो निम्नलिखित में से समय का जो मात्रक है नहीं है वो प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, पार्सेक की इकाई है, पार्सेक दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो सीसा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। निम्नलिखित में किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन में धातुई चमक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं किस कारण से? तो पृष्ठ तनाव के कारण से। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है कितना डिग्री सेल्सियस पे? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है
तो अमोनिया एक यौगिक है। यंग प्रतिष्ठा गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कैंडला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी के अध्ययन से होता है कहलाता है, तो जीव विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में सवाल का अध्ययन किया जाता है। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो जूल ऊर्जा की इकाई है। मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन वो एक अस्थायी कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अवयव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाते हैं? तो आर्बोरिकल्चर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन की गति का विषयक का तीसरा नियम। न्यूटन का गति विषयक का तीसरा नियम होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना जो है न्यूटन के तीसरी गति नियम के कारण तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही बना हो रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, वह कथन किसका है? तो न्यूटन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए प्रयोग किया जाता है। पॉजिट्रॉन है एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, यानी कि एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है कृषि के साथ, खेती के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी में बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट में से किसका प्रयोग प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नेलाइट किसका खनिज है? तो कॉर्नेलाइट मैग्नीशियम का खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल किसका अयस्क है? तो तांबा और टीन और जिंक का गन मेटल अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है? तो लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण सल्फर यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में आसानी से घुलनशील है
तो जल में आसानी से घुलनशील नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल एक प्रकार का है, तो भारी जल एक प्रकार का मंदक है, इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है, तो रक्त कोलाइड नहीं है। पनीर निम्न से एक उदाहरण है, जैल का उदाहरण है। माचिस की तीली की एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण होता है, लाल फास्फोरस और गंधक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, तो ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता हुआ है, तो आयोडीन जो है ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, तो सर्वाधिक अस्थायी तत्व सीसा है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, सोडियम जल से हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है, तो चेचक रोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है, तो कैडमियम के प्रदूषण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है, तो बीसीजी का टीका जो है क्षय रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जो है वो जल है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है, तो पत्ती करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की आयु किस प्रकार की निर्धारित की जाती है, तो वृक्षों की आयु वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है, तो नेत्रदान में दाता की आंख का भाग रेटिना प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो जांघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, मानव शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है, किस कारण, तो लैक्टिक एसिड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है, कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। न्यून तापमान का प्रयोग होता है, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रत्यापन एवं दूरमति में होता है। अंतरिक्ष यात्रा में, चुंबकीय प्रत्यापन में एवं दूरमति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, तो वो प्रवृत्ति का जो कारण होता है वो पृष्ठ तनाव होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो संवेग सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा, तो उसका आकार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो कितना होता है, 310 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है हीलियम के 1 परमाणु के बराबर। निम्नलिखित निम्न तापी इंजन का अनुप्रयोग होता है, तो निम्न तापी इंजन का जो प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है, तो निम्न में से सदिश राशि जो है वेग है।
सदिश राशि होता है वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, आवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रहा है, घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा? तो 7:30 होगा। इसको मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच, जो समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होता है वो खगोलीय दूरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? आर्यभट्ट ने। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? तो साइकिल चालक को प्रारंभ में चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है, यानी कि जो जड़त्व में है कोई भी चीज़ उसको निकालने के लिए या चलाने के लिए वो बल जो लगाते हैं उसे जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय वनस्पति संरक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। निम्न में से किसे बरगगी का पितामह कहा जाता है? तो कार्ल वार्नर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होता है? स्पीशीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बैटुलिनम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सा फसल सहायक होता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में फली यानी कि बीन्स सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं द्वारा होता है? तो कुष्ठ बीमारी जीवाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? तो वृक्षों के छालों पर जो उगने वाला कवक है उसको कार्टिकोल्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खुजली के रोग स्केबीज का कारण है? तो कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? कवक और शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? तो ब्रायोफाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो साइकस जो है जीवित जीवाश्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो श्वसन मूल जूसिया पौधे में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साबूदाना साइकस से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आलू जो है जड़ नहीं है, स्तंभ मूल होता है। अपस्थानिक जड़ें किस भाग से विकसित होती है? तो मूला अंकुर से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर एक प्रकार का क्या है? तो गाजर एक प्रकार का जड़ है। हल्दी के पौधों के खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद होता है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो तने का परिवर्तित रूप है। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
परमाणु के नाभिक में होता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? तो क्रस्टेशियन के में होता है। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? तो क्रस्टेशियन में। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो चना एवं अन्य दलहन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? तो विद्युत परिपथ की रक्षा करता है फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराश्रव्य तरंगें मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 आवर होता है। पराश्रव्य तरंगें की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगें की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्ति की इकाई क्या है? तो हर्ट्ज है। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा? फट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थिर व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है क्यों? तो पृष्ठ तनाव के कारण। ये प्रक्रिया कहलाता है केशिकत्व प्रक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित कहलाता है तूफान प्रदर्शित कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप कितना होगा? तो बढ़ेगा कमरे के वायु का ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? तो 10 मिनट से अधिक समय लगेगा। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका क्या होगा? उनका परिणामी जो क्या होगा? शून्य नहीं हो सकता। दो वेक्टर का मान परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थर से भरी कोई नाव नदी में तैर रहा है यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिया जाए तो तलिक जो होगा तल का क्या रहेगा? वही रहेगा जो तल का जो लेवल रहा है वही रहेगा। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिया जाए तो पाली का तल रहेगा वही रहेगा, सेम रहेगा। ध्वनिक तरंगें नहीं चल सकती तो निर्वात में ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? तो श्यानता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो रेत एक यौगिक है। विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंडे देशों में झीलों में के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कितनी होती है? अधिक होती। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है फैराडे के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भावनाओं को क्षतिग्रस्त नहीं पहुंचाता है?
तो न्यूट्रॉन बम जो है जीवन को नष्ट कर सकता है, कर देता है, लेकिन भवन कुछ कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। न्यूट्रॉन बम, परमाणु बम निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर करता है। प्रकाश विद्युत सेल जो होता है प्रकाश को विद्युत में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो घरों में जो पंखे बल्ब होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो विलियम राउंटजॉन ने किया था एक्स किरण की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो पीच ब्लेंड रेडियम का अयस्क है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरण क्या होती है? तो अल्फा किरण, बीटा किरण एवं गामा किरण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं? तो कॉर्नवालिनियस जो हैं द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का घोल है क्या है? एसिडिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? तो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो एस्ट्रोजन तेजी से वृद्धि करता है। प्रोलोग भाषा विकसित हुई है 1972 में। बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से। वेब अस्तित्व में आया था तो अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस है वातावरण में नहीं पाई जाती है? तो आर्गन। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट। निम्नलिखित में कौन उपधातु हैं? आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो अमोनिया। निम्नलिखित में कौन सी गैस अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडॉन। यहाँ आर्गन लिखा गया है, मिसप्रिंटिंग है, इसका आंसर हो जाएगा रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ जो है वो उपधातु है। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो अमोनिया एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाक सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है? तो ओलेरीकल्चर कहलाता है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया रासायनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेज के कोणीय वेग पर प्रभाव जो होगा वो कम हो जाएगा। उसका वेग बल गुणनफल है, बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है वेग, बल जो गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं? आनुवंशिकी। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अवस्था होती है। समान त्वरण उत्पन्न होता है करता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? वायु। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? तो जीवाश्म का। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को। विद्युत चुंबकीय तरंग है रेडियो तरंगें। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है? नियत रहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विद्युतता होते हैं, उदासीन रूप होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। क्वार्ट्ज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, दाब विद्युत प्रभाव। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो गामा किरणों की। नेक्स्ट, परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है ट्रिपोनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जीवाणु से होता है? तो तपेदिक जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालकों के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लोहा की। श्वेत फास्फोरस, देखिए श्वेत रक्त कणिका का कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो ओ वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार मानव जीवन में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषित तत्व प्रदान करता है? पनीर। यदि एक पिता का रक्त ए और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा हो सकता है? ओ। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो कोपरनिकस ने। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? तो माउंट एवरेस्ट पर अधिक समय लगता है। सिरका का रासायनिक नाम है एथेनोइक एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। निम्न में से कौन सा अश्रु गैस है? क्लोरोपिक्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है? निम्न दाब और उच्च ताप। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? विषाणु में। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक का टीका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स होने का कारण है T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण एड्स वायरस होता है एक सूची आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो सेल्यूलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण
गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इनमें पाया जाता है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। कूनेन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना के छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलगोभी का खाने योग्य भाग होता है पुष्पक्रम। सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश का। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना का। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? मेंगाफिरा इंडिका। निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कहलाता है रेफ्लेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? वृक्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? खेतड़ी क्षेत्र में। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोने के आभूषण बनते हैं उनमें कौन सा धातु मिलाया जाता है? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम। निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? कोशिका भित्ति। पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। भूरी क्रांति संबंधित उर्वरक के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? बरेली में। लाल क्रांति किससे संबंधित? मांस उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? रानीखेत। दूध का घनत्व किस यंत्र से सहायता से मापा जाता है? लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? रेंडियर में। गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है बकरी को। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? अयनपूर्ण विकसित होता है दूध नालिका उभरी हो रहती है। दूध नालिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। दुधारू गाय की मुख्य पहचान होती है अयनपूर्ण विकसित होता है दूध नालिका उभरी होती है। दूध नालिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? बकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा हाथी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने। निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु वह शोषण करता है? हाइड्रा। निम्नलिखित में किसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है? ऑरिलिया। निम्न में से किसके अधपके मांस को खाने से
फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है। सुअर, केचुए में कितने आंखें होती है? कोई नेत्र नहीं होता है केचुआ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? क्योंकि उसमें जो होता है टेपिटम लूसिडियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का। निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। सबसे विषैली मछली कौन सी होती है? तो पाषाण मछली सबसे विषैली मछली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। निम्नलिखित में घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। पाबोक्रिस्टस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का। सबसे अधिक जीवित स्तनपायी प्राणी है नीली व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा छोटा पक्षी सबसे छोटा पक्षी है? हमिंग बर्ड। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि में पौधा की जड़ें के लिए उपलब्ध जल होता है केशिका जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य होता है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है कौन सा है? ऑक्जीनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो अग्नि निर्जा रोग सेब में लगता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हमें किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो तलबे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की। अत्यधिक उच्च ताप की माप किससे की जाती है? पूर्ण विकिरण उत्तमापी से। इंद्रधनुष बनने के लिए क्या कारण है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों द्वारा परावर्तन। इंद्रधनुष बनने का कारण जो है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर तापमापी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस तापक्रम पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक क्या होता है? 100 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस। तरंग का वेग v, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा में क्या संबंध होता है? v बराबर n लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? न्यूनतम संभव ताप 273 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये -273 डिग्री सेल्सियस होगा। -273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव ताप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? जल। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो अवरक्त किरण। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ताप संरक्षण। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। सूर्य का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो अवरक्त किरण। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ताप संरक्षण। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगे की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ को से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। किसी मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्य तापमान क्या है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस।
चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन द्वारा। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल से। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है और गेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम। पैरामीशियम आकृति, जंतु की आकृति जो होती है चप्पल के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए की कितनी आंखें होती है? केचुए की एक भी आंख नहीं होती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। निम्न में कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रेको। घोंसला बनाने वाली एकमात्र सर्प कौन सा है? तो किंग कोबरा एकमात्र सर्प है जो घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन धनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जी.एल. वेयर्ड ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती का मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथीलियम ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कुत्ता को। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन सा उत्पन्न करता है? बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? तो ऊर्जा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? क्रीट। सूर्य का किरण कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपराइटर के आविष्कार कौन हैं? शुल्स। टाइपराइटर्स यानी कि टंकन मशीन के आविष्कारक शुल्स हैं। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम। कपड़े से जंक के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वनस्पतिक नाम मेंगाफिरा इंडिका है।
कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। जड़ों से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वाटसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है नीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? ठंडा पानी। निम्न में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा के द्वारा। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरना। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटॉन। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। अस्त होते हुए समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? परिकिरण के कारण। निम्न में से कौन सा एक फल है? सेब। निम्न में कौन सा एक कूट फल है? सेब। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। सूर्य में होता है हाइड्रोजन और हीलियम। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। हल्दी के पौधे में खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वन रूपांतरित तना है? तो आलू। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल में से। भोजमंडल क्षोभमंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तिनसरा दा बोर ने। पृथ्वी से वापस आने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ताप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगे के रूप में पहुंचता है? लघु तरंग के रूप में। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होता तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? दैनिक ज्वर। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? वॉन लेक। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? एरिडोसॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? वर्षावन। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू किस कुल से संबंधित है? तो सोलेनेसी कुल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ताड़ के वृक्ष से। इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? न्यू कैसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की जलवायु में पॉडजोल का निर्माण होता है? भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप हीरा निम्न में कौन से सदिव राशि है? बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली मोम है पैराफिन मोम। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन से। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति का अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई 0.75 मीटर। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? बीजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधार है यह किसका कथन है? लैमार्क का। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार से संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण के माध्यम से। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो सोडियम। सूर्य की विकिरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण हैं एक्टियोमीटर। हाइड्रोजन का आविष्कार अवशोषण करने वाले धातु कौन सी है? पैडेलियम। क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट का परत जम जाता हुआ धातु कौन सी है? तो ताम्र, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोलन के फलस्वरूप, नाभिकीय संयोलन के फलस्वरूप या नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। निम्न में से कौन सी वायु हल्की है? तो अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सा महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका क्या कारण है? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी बिहार 91। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। बाय मुकेश MP। थैंक यू।